कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। एबीपी न्यूज पर आपने अब से कुछ देर पहले यानी ठीक 6 बजे देखा था उत्तराखंड का ओपिनियन पोल, और अब बारी है पंजाब के ओपिनियन पोल की। आपकी उत्सुकता पंजाब के आंकड़े जानने में होगी। हम भी आंकड़े दिखाने के लिए उत्सुक हैं और तैयार भी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दिखा देते हैं उत्तराखंड में आंकड़े क्या कहते हैं और उन आंकड़ों का क्या मतलब है। चलिए, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड का जो पोल हमने आपको दिखाया उसकी जो बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई, आइए वो आपको हम बता देते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जा रहा है झोली में बीजेपी की। जी हां, उत्तराखंड में कमल खिलता नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ रही है। बीजेपी को 35 से 43 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ रही है। 22 से 30 सीटों पर जा रही है कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी तस्वीर आपके सामने जो बन रही है, एबीपी न्यूज लोकनीति CSDS का ये सर्वे। आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो उत्तराखंड में कमल खिलेगा। कांग्रेस पार्टी के हाथ से जाता हुआ लग रहा है उत्तराखंड और विजय हो रही है, बल्ले बल्ले हो रही है बीजेपी की उत्तराखंड में। यह बड़ी तस्वीर जो उत्तराखंड के ओपिनियन पोल से एबीपी न्यूज के निकल कर आ रही है। हालांकि सीएम की पहली पसंद में हरीश रावत आगे हैं। खंडूरी से 19% लोगों ने अपनी पहली पसंद मानते हैं, लेकिन यह राज्य बचाने के काम नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी के। अनुराग, उत्तराखंड का हमने रिकैप देखा एक तरीके से। पंजाब की बात करें तो पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला होना है, लेकिन यह मुकाबला त्रिकोणीय रह पाएगा या नहीं। देखिए, ओपिनियन पोल में अब तक की बड़ी बातें पहले आप देख लीजिए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार संभव, कांग्रेस सत्ता गंवा सकती है। यह ओपिनियन पोल में अब तक की बड़ी बात। हरीश रावत सीएम की रेस में आगे हैं, लेकिन कांग्रेस हार सकती है। कल यूपी के ओपिनियन पोल में दिखाया गया था कि एसपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत का आंकड़े से काफी पीछे रहती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल में कल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार उसकी भी बनती नहीं दिख रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म। पंजाब की बात, पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला होना है, लेकिन सवाल यह कि यह मुकाबला त्रिकोणीय रह पाएगा या नहीं, इसका खुलासा ओपिनियन पोल के आंकड़ों से होगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, यह तो जान लीजिए कि पंजाब में हमने कैसे किया ओपिनियन पोल। पंजाब में चुनावी शंखनाद हो चुका है। पंजाब की 117 सीटों पर 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 11 मार्च को होली से पहले नई सरकार चुन ली जाएगी। चुनाव से पहले एबीपी न्यूज लोकनीति और CSDS ने पंजाब की जनता का मन टटोला चुनाव को लेकर। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि चुनाव की तारीख का ऐलान आज हुआ है, लेकिन ये ओपिनियन पोल के सवाल लेकर हम जनता के बीच 10 से 18 दिसंबर के बीच गए थे। 39 विधानसभा सीटों में 3093 वोटरों से हमने सवाल पूछे। ओपिनियन पोल करते समय हमने एसओआर के दिशा निर्देशों का पालन किया है। तो देखा आपने किस तरीके से ये ओपिनियन पोल किया गया पंजाब में, एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए हमने बताया। अब हम सीधे चलते हैं नेहा के पास और जानते हैं जनता के बीच कौन कौन से सवाल पहुंचे और उसके बदले जनता का क्या जवाब मिला आंकड़ों के रूप में। पंजाब का ओपिनियन पोल आपको दिखाते हैं। किसको कितनी सीट दिखाने से पहले सीएम उम्मीदवार की पहली पसंद कौन? देखिए, सीएम की पहली पसंद में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के बाजी मार रहे हैं। 29% लोग उन्हें पहली पसंद मानते हैं। प्रकाश सिंह बादल 20% के साथ दूसरे नंबर पर हैं और 8% लोग आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी अगर इस आंकड़े की बात करें तो सीएम की पसंद की रेस में अमरिंदर सिंह जो है वो 29% के साथ सबसे आगे हैं। पहली पसंद सीएम की पंजाब में। अब वोट शेयर की आइए बात कर लेते हैं। आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं पंजाब की सियासत में किसको कितने वोट? अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को 34% वोट मिलने का अनुमान है। ये वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह सकती है वोट प्रतिशत के हिसाब से 31% वोट प्रतिशत, और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर 21% वोट प्रतिशत के साथ। अब आप कुछ समझ रहे होंगे कि अगर इनको सीटों में तब्दील किया जाए तो किस तरह की स्थिति बन सकती है। सीटें हम आपको बताएंगे, लेकिन वोट प्रतिशत में अकाली और बीजेपी का गठबंधन आगे। एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की जा रही थी बहुत ज्यादा असर डालता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब आती है सीटों की बारी। अकाली दल बीजेपी 117 सीटों में से 50 से 58 सीटें अपनी झोली में डालती हुई दिखाई दे रही है। 41 से 49 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती दिख रही हैं। 12 से 18 आम आदमी पार्टी को। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच पंजाब में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कांटे की टक्कर है। 50 से 58 अकाली दल बीजेपी को मिल सकती हैं
और 41 से 49 कांग्रेस को, और आम आदमी पार्टी जिसे ये कहा जा रहा था कि क्या अकाली दल और बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको अपनी तरफ लेगी आप, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अनुराग, चलिए, कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये सर्वे है ओपिनियन पोल का। बड़ी बातें इसकी क्या हैं? अकाली गठबंधन, अकाली और बीजेपी को और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। अकाली प्लस को मामूली बढ़त के संकेत मिले हैं। कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। केजरीवाल की पार्टी तीसरे नंबर पर पोल के मुताबिक खिसकी है। ये इस ओपिनियन पोल में जो शुरुआती सवाल हैं उनके जवाब हैं कि अकाली प्लस और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। बहुत ज्यादा फर्क दोनों की बढ़त में दिखाई नहीं देता। केजरीवाल की पार्टी तीसरे नंबर पर है। यह एक चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है इस ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक। आपको बता दें, लोकनीति और सीएसडीएस ने यह ओपिनियन पोल किया है। हमारे साथ सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार हैं और गणित के बड़े जानकार राजीव करंदीकर हैं। देश के सबसे बड़े गणित संस्थान चेन्नई गणितीय संस्थान के निदेशक हैं राजीव करंदीकर। हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि सीएसडीएस ने वोटर्स से बात करके जो आंकड़े जुटाए हैं उसके प्रतिशत को सीट में तब्दील किया है राजीव करंदीकर जी ने, जिसका नतीजा आपको हम दिखाने वाले हैं। हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल अमृतसर से इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ पार्टियों के नेता भी रहेंगे जो अपना अपना पक्ष रखेंगे। जयवीर सिंह शेरगिल हमारे साथ हैं, कांग्रेस से दलजीत चीमा अकाली सरकार में मंत्री हैं हमारे साथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले संजय कुमार जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर आजकल जितने भी हम भाषण देखते हैं उसमें केजरीवाल साहब का दावा होता है कि 3 फिगर में उनकी सीटें आएंगी। सर्वे में यह हाल कैसे हो गया? ये तो जनता का मत है। सर्वे जैसा आपने बताया, सर्वे हमने कई इलाकों में किया और बहुत कायदे से, जिस तरह से हर राज्यों में सर्वे किया जाता है जी। और जिस तरह से जो लोगों ने अपने विचार रखे, और आपको बताऊं जब वोट का हम सवाल पूछते हैं तो हम इसमें बहुत सावधानी रखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि आम रास्ते पे चलते लोगों से पूछ लिया आप किसको वोट देंगे। हमें मालूम है वोट देने के मुद्दे पे लोग बहुत संकोच करते हैं। कभी कभी बिल्कुल एक डमी बैलेट पेपर, एक डमी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करके वोट का सवाल पूछते हैं, जिससे उसकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाए, वोटर के गोपनीयता को बरकरार रखा जाए। और हमें उम्मीद है कि जो आकलन हमारे सर्वे से हो रहा है ये दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में है, और इस समय पार्टियों की स्थिति यही दिखाई पड़ती है। इस समय पार्टी और स्थिति यही दिखाई पड़ती है। राजीव करंदीकर जी, अनुमान से इतना ज्यादा फर्क कैसे आम आदमी पार्टी के आंकड़ों में और नेक टू नेक फाइट जो अकाली प्लस और कांग्रेस के बीच? देखिए, सालों से जो पंजाब में अकाली बीजेपी एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, इन दोनों में सीधी टक्कर हुआ करती थी। अभी आपके आ जाने से जो दो द्विकोणी संघर्ष था वो त्रिकोणी संघर्ष हो गया है। अगर दोनों में डायरेक्ट फाइट होती तो भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, इनके 34% वोट इनको बहुत पीछे रख देते। उनके जो एंटी अकाली बीजेपी वोट्स हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट रहे हैं और उसका फायदा अकाली बीजेपी को हो रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी, आप जो भी पंजाब में इसकी इतनी बात की गई वो शायद है, लेकिन वो वोट बट रहे हैं और उसके कारण एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अकाली बीजेपी आगे हैं। और जो 3% की बढ़त है वो मेरे आकलन के हिसाब से उनकी सीटों में 10-12 सीटों का अंतर आ जाएगा। हालांकि अभी तो 1 महीना बाकी है वोटिंग में, उसमें और भी कुछ भी हो सकता है तब्दीली, लेकिन जैसा संजय जी ने कहा, ये जो स्थिति है ये जब हमने सर्वे किया तब की है। ठीक है। जगविंदर पटियाल मेरे साथ, मेरे संवाददाता अमृतसर से जुड़े हुए हैं। अमृतसर ईस्ट से इस बार नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में हैं। यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। इसके अलावा भी जगविंदर, आप जनता के बीच रहते हैं, रोज एक तरीके से आप सर्वे करते हैं, जनता का मन टटोलते हैं। ये आंकड़े जो सामने आए हैं और वहां की जो जनता है, क्या दोनों का मिलान होता है? क्या कहना है? ये 5 फरवरी का था यार। देखिए, मिलान तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जितनी 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और उनका वोट परसेंटेज था 22%। अगर हम ये ताजा ओपिनियन पोल देखें अनुराग, तो इसमें तो ये लगता है कि वो अपनी लोकसभा की स्थिति को भी बरकरार नहीं रख पाए हैं। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। जहां तक अकाली दल और कांग्रेस की बात करें तो 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करता हूं मैं। अगर अब मौजूदा जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और जो 2012 की विधानसभा में जो सीटें आई थी वो बिल्कुल हूबहू हैं।
46 सीटें जीती थी कांग्रेस ने और 56 सीटें जीती थी शिरोमणि अकाली दल ने। तो अगर अब हम उसकी तुलना करें तो वही दोनों पार्टियां आज भी खड़ी हैं। इसमें एक बात निकल कर आ रही है कि जो अकाली दल के खिलाफ वोट जाना था वो वोट बट गया, और वो बटने में जितना आम आदमी पार्टी ने दावा किया था, क्योंकि उनकी 4 सीटें लोकसभा में आ गई थी और उन 4 सीटों में अगर हम मानकर चलें तो 36 विधानसभा की सीटें आती हैं, लेकिन अब 36 विधानसभा की सीटें ओपिनियन पोल में नहीं आ रही हैं। तो ये एक बड़ा अंतर आया है। ये एक बड़ा अंतर आया है। चलिए मैं सीधे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह साहब का रुख करूंगा। संजय सिंह साहब, आपका क्या कहना है इन आंकड़ों पर? देखिए, पहली बात तो मैं किसी दूसरे के आंकड़े पर बात नहीं करूंगा, मैं आपके चैनल के आंकड़े पर बात करूंगा। और मैं समझता हूं कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मतदाताओं को बार बार आम आदमी पार्टी के बारे में भ्रमित करने की कार्रवाई से एबीपी न्यूज चैनल को बचना चाहिए। 2013 में आपने भ्रमित किया मतदाताओं को। मैं आपका सर्वे दिखा रहा हूं। आपने दिया आम आदमी पार्टी को 8 सीट, बीजेपी को 32 सीट और कांग्रेस को 27 सीट। ये आपका खुद का सर्वे है एबीपी न्यूज चैनल का 2013 का। हमारी आई 28 सीट, कांग्रेस की आई 8 सीट। ये स्थिति हुई। अब आप आइए 2015 के सर्वे में। 2015 के सर्वे में आपने आम आदमी पार्टी को दिया 35 सीट, बीजेपी को दिया 29 सीट, बीजेपी की आई 3 सीट, आम आदमी पार्टी की आई 67 सीट। इसका मतलब कि आपने 2 बार पहले झूठे और गलत सर्वे आम आदमी पार्टी के बारे में 2013 और 15 में दिखाए। उसके लिए आपको नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली के मतदाताओं से पहले माफी मांगनी चाहिए। वही गलती आप दोबारा दोहराने जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें आने जा रही है और 11 मार्च को जब नतीजा आएगा तो फिर से आपके चैनल को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं पूछना यह चाहता हूं कि बार बार ये आम आदमी पार्टी के साथ इस प्रकार की भेदभाव की राजनीति क्यों चैनल करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, नंबर 1 का चैनल था, उसने अभी एक दिन सर्वे किया। उनके एक पत्रकार ने, सुन लीजिए हाँ। अब आपने पूछा, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ। उनके एक पत्रकार ने, वरिष्ठ पत्रकार ने बताया हमारी 96 सीट सर्वे में आई थी, उसको काट के 42 सीट कर दिया सर्वे वालों ने। किसी और चैनल से लेना देना नहीं है संजय सिंह साहब। हिंदी के उदाहरण आप किसी और चैनल का दे रहे हैं, मुमकिन है वहां ऐसा होता हो, नंबर 2, लेकिन आप बिल्कुल सही जगह पर बैठे हुए हैं, इसका विश्वास रखिए। सुन तो लीजिए, मैं सुन ही रहा हूं आप ही को। नहीं तो कैसे सही जगह पे? आप अपने 2 सर्वे के बारे में बताइए। ये बड़े सिलेक्टिव आंकड़े हैं। 2013 और 15 में आपने झूठ क्यों बोला था दिल्ली के मतदाताओं से? मैं सीएसडीएस के संजय कुमार साहब से ही आपकी बात करवा देता हूं। आप आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, आपका सवाल उठाना बनता है। उसके लिए आप दिल्ली के मतदाताओं से माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? संजय सिंह साहब, ये सर्वे एजेंसियां करती हैं और 2015 में आप संजय सिंह साहब चैनल ने झूठा सर्वे क्यों दिखाया था? नहीं, एक बात बताइए, झूठा सर्वे दिखाकर हमें क्या फायदा होगा? कमाल करते हैं आप संजय कुमार साहब। सर्वे क्यों दिखाया था, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। अरे नहीं, आप सवाल के बदले सवाल कैसे पूछ सकते हैं संजय साहब? सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूं, जवाब देने के लिए आप बैठे हैं। मैं संजय कुमार साहब से आपका शंका का समाधान करा देता हूं। संजय कुमार साहब हमारे साथ है, सीएसडीएस के निदेशक, जिन्होंने ये सर्वे किया था। उसके लिए आपको दिल्ली के मतदाताओं से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? अच्छा ठीक है, अब आप इस सर्वे पर संजय कुमार साहब से जवाब ले लीजिए। जो आपने दिल्ली के मतदाताओं को भ्रमित किया था, आप चौथे स्तंभ है, देश के चौथे स्तंभ। हमें हमारी जिम्मेदारी बखूबी पता है संजय सिंह साहब। आपको संजय सिंह साहब मांगना चाहिए। संजय सिंह जी, ये सर्वे लोकनीति 2013 और 15 में महाराज जी आपने झूठा क्यों दिखाया था? चलिए, क्या इंटरेस्ट है? चलिए, आपकी बात सुन ली गई है, अब जवाब तो ले लीजिए। एक चैनल ने, आपकी बात सुन ली गई है। चैनल ने हमको दूसरे नंबर पे दिखाया, अकाली दल को तीसरे पे दिखाया, आप अकाली दल को नंबर। हमने कहा एजेंसियां सर्वे करती हैं लोगों के बीच में जाकर के, इसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए हम बताते हैं कि फलां एजेंसी ने ये सर्वे किया है। संजय सिंह जी, ये सर्वे अगर सर्वे से सरकार बन रही होती संजय सिंह साहब, तो आप सवाल नहीं उठाते कभी सर्वे पर। संजय कुमार साहब का जवाब तो ले लीजिए अब। नहीं संजय सिंह जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सर्वे लोकनीति टीम जो सीएसडीएस की है उसने किया। हमने अपनी तरफ से बहुत कायदे कानून के दायरे में रख के सर्वे किया। ये एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है पंजाब का, और अभी हमारे सर्वे में यही आकलन है कि जो आम आदमी पार्टी है वो तीसरे नंबर पे है। और इसका जब हम क्षेत्रवार विश्लेषण करेंगे तो थोड़ी बातें और निकल के आएंगी। एक इलाका है मालवा का इलाका, जिस इलाके में
आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। 2 इलाके में नहीं, 3 इलाकों में तीनों पार्टियां अलग अलग तरह से मजबूत दिखाई पड़ती हैं। माझा का जो इलाका है वहां कांग्रेस अच्छा कर रही है और दोबा का इलाका जो है वहां सबसे अच्छा अकाली दल कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बिल्कुल आप 22% वोट 21% वोट का जो आंकलन है वो बिल्कुल बराबर बराबर बटा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, आपको इस बात से निराशा हो रही है कि आप लोगों का जो अपना आकलन है या शायद आप दूसरे सर्वे का जो आप की बात कर रहे हैं उस आकलन से हमारे सर्वे का जो आकलन है उसमें आम आदमी पार्टी के को काफी कम वोट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजीव करंदीकर साहब, मैं संजय सिंह साहब के सवाल को आपके पास तक भी लेके जाना चाहूंगा कि जो आपने सीट प्रोजेक्शन किया है उसमें आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर कैसे सरक गई, क्यों इतना डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए, जो वोट में वो इतने पीछे हैं, मैं सीएसडीएस के जो सर्वे करते हैं सीएसडी संजय जी और सीएसडीएस की टीम, उस पर पूरा विश्वास रखता हूं। सालों के सालों उनके साथ काम किया हुआ है और उसमें जब आम आदमी पार्टी अकाली दल से 12-13% पीछे है तो जाहिर है कि वो सीट में तो बहुत ही पीछे रहेगी। तो तीसरे नंबर पर क्यों है, इसका जवाब तो जो लोगों ने हमें जो बताया है सर्वे में उसमें वो पीछे तीसरे नंबर पर हैं, तो सीटों में भी तीसरे नंबर पर ही आएगी। अभी 1 महीना बाकी है, इसमें अगर लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति अपना मत बदलता है तो उनको वोट भी ज्यादा मिलेंगे और सीट भी ज्यादा मिलेंगी। लेकिन अभी तो ये जो हमने सर्वे किया है दिसंबर में सीएसडीएस ने, वो तो यही बताता है कि वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, मैं एक बार कांग्रेस और अकाली का भी इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। उनके खुद के आकलन से अलग है, लेकिन उसका क्या किया जा सकता है? जी दलजीत, इस सर्वे में तो यही बता रहा है कि वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, दलजीत चीमा साहब, अकाली सरकार में आप मंत्री हैं, सवाल यह है कि इस सर्वे में आपको एज मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ बड़ा कांटे का मुकाबला है। आप तो कह रहे थे आपके सिवा कोई नहीं है मैदान में। देखिए, पहले तो मैं आपका इसलिए तो धन्यवाद कर रहा हूं कि आप श्रोमणी अकाली दल बीजेपी को बेटर स्थिति में दिखा रहे हैं। जनता का धन्यवाद कीजिए, उसने बेटर स्थिति में दिखाया। अकाली दल कभी भी इन सर्वों के ऊपर यकीन नहीं करता जी। हमारा जो अपना सर्वे है, आपने 3000 वोटर का सर्वे किया, हमारा जो अपने 3.25 करोड़ जनता का सर्वे है उसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि हमारी स्थिति इससे कई गुना बेहतर होगी। पहले भी कई सर्वे आए, अब संजय कुमार जी कह रहे हैं कि ये सर्वे उनके अगेंस्ट आ गया। हमारा तो एक परमानेंट स्टैंड है कि हम अपनी जो फीडबैक है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने कभी भी, चाहे हमारे हक में सर्वे आया चाहे अगेंस्ट आया, उसको हमने यूज करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो हमारा अपने सर्वे है, जो रोज हम जनता में जाते हैं, जो हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि श्रोमणी अकाली दल इससे कहीं ऊपर जाएगा, जो आज भी आप दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात है, लेकिन जयवीर सिंह शेरगिल जी, मुझे लगता है अकाली से ज्यादा खुशी की बात इस सर्वे में आपके लिए है। मैं एक मिनट में मेरे पास समय कम है सर, मैं दोबारा अगर समय रहा तो आऊंगा। जयवीर जी, मैं 1 मिनट आपकी बात पहले कंप्लीट, मैं आऊंगा आपके पास। जयवीर जी, आप अपना जवाब दें। मैं 1 मिनट आपकी बात पूरी करने दो मुझे कि आज संजय जी 3 बातें कहना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। सबसे पहले आपके चैनल ने बहुत अच्छी कैप्शन रखी कि आप पंजाब में बादल बने रहेंगे, तो इसका सीधा उत्तर दे रहा हूं, पंजाब से काले बादल छट जाएंगे, झाड़ू के तीले तीले हो जाएंगे और पंजाब बहुत ही समक्ष तरीके से अपनी मौजूदगी दायर करेगा। आपने कहा, सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे कैसे आ गई। उसके 3 स्पष्ट कारण हैं कि आज आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे क्यों है। पहली कारण ये है, संजय जी जो मर्जी कहते रहे आज ये दुखी हैं, उसकी छोड़िए और ये आरोप की राजनीति करेंगे, पर वो 3 कारण का उत्तर दिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने पंजाबियत, हमारा विरसा, हमारी सभ्यता को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। अपने मैनिफेस्टो पे, दरबार साहब पे झाड़ू का सिंबल लगा के पूरी पंजाबियत को इन्होंने बेइज्जत किया। दूसरा, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान पाक के साथ तुलना की। तीसरा,
आम खबरें आई कि इनके लीडर पैसे देके टिकटें बांट रहे हैं, छोटेपुर इनकी पार्टी से निकाले गए या छोड़े गए। तो जनता को पता चल गया ये जो भगौड़ी सरकार है इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सत्ता प्राप्त करनी किसी हक में, और जन सेवा में ये बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। तो ये एक स्पष्ट कारण है कि आम आदमी पार्टी ना द्वाबा, ना माजा, ना मालवा में कहीं भी नहीं है। अब मैं अकाली दल की बात करता हूं। देखिए ये सच है, पिछली बार भी हमारा भाजपा और अकाली कंबाइंड वोट शेयर केवल 1.5% का अंतर था और 10 सीटों का फर्क था। ठीक है, पर आज अकाली दल को उत्तर देना पड़ेगा जनता को कि रोजगार, इंडस्ट्री, जो 24,000 कारखानों को ताले लग रहे, गांव में इनके नेताओं की एंट्री नहीं है। ये चीमा साहब नहीं बोल मतलब सकते। कांग्रेस का जाने माने अखबार हर रोज छापते हैं कि गांव से इनको निकाला जाता है। चलिए संजय जी, इस पर आपका जवाब। संजय सिंह जी, कांग्रेस इस बात से खुश नहीं है कि वो नंबर 2 पर है, वो इस बात से ज्यादा खुश है संजय जी कि आप तीसरे नंबर पर हो रहा है कि हम नंबर 1 पे हैं। देखिए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि स्विट्जरलैंड के बैंक में जिसके नेता कैप्टन अमरिंदर जी का खाता है, उनके परिवार का, वो लोग कह रहे हैं उनकी जनता में ज्यादा विश्वसनीयता है। जो लोग ड्रग्स का धंधा चलाते हैं पंजाब में, जिन्होंने पंजाब की जवानी को बर्बाद किया, किसानी को बर्बाद किया, उनको गांव गांव में विरोध झेलना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने लंबी में 1.5 लाख की रैली की, मजीठा में बहुत बड़ी रैली की, लुधियाना में बहुत बड़ी रैली की। अरविंद केजरीवाल के भगवंत मान की रैलियों में जनता जिस प्रकार से उमड़ रही है, हमारा भी अपना इंटरनल सर्वे है, आज की तारीख में 87 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है और चुनाव आते आते, नतीजे आते आते 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। मेरी बात का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा 2013 में आपने हमको 8 सीट दिया था, हमारी 28। सर 2017 आ गया, 2017 आ गया, आप 2013 की बात कर रहे हैं। बताइए यहाँ 2017 की बात करने के लिए समय कम है संजय सिंह जी, आप 2013 की बात कर रहे हैं। बहरहाल कोई सवाल होगा मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल अपने विश्लेषकों के पास भी हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम जयवीर सिंह शेरगिल जी का, दलजीत चीमा जी का और संजय सिंह जी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तमाम सर्वे में और सवाल अभी बाकी है। पंजाब का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। अब तक रीकैप आपको बता देते हैं क्या नतीजे अब तक सामने आए हैं पंजाब के ओपिनियन पोल में, किसको कितनी सीटें। देखिए 50 से 58 अकाली बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। बेहद क्लोज फाइट में 41 से 49 के साथ कांग्रेस। आम आदमी पार्टी 12 से 18 पर सिमटकर तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुआ दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक ये आंकड़े आपके सामने हैं। पंजाब में तमाम अहम मुद्दों के साथ ड्रग्स का मुद्दा भी शामिल है। इस पर हम बात करेंगे। जगविंदर पटियाल अमृतसर से हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन वापस आते हैं। अब तक के ओपिनियन पोल की बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं और फिर सर्वे के अगले सवाल और उसके आंकड़ों के लिए नेहा के पास चलेंगे। देखिए अकाली प्लस और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई दी है पंजाब के ओपिनियन पोल में। अब तक का आंकड़ा जो सामने आया है, इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार मुमकिन है, कांग्रेस सत्ता गंवा सकती है। हमने उत्तराखंड का ओपिनियन पोल शाम 6 बजे दिखाया था, उसके आंकड़ों से साफ हुआ कि बीजेपी को वहां पर एज है। कल यूपी के ओपिनियन पोल में हमने दिखाया था समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक, लेकिन जादुई आंकड़े से सत्ता पाने से वो अभी भी काफी दूर नजर आई थी। तो ये अब तक उत्तर प्रदेश का जो कल का ओपिनियन पोल था और उत्तराखंड का आज 6 बजे का ओपिनियन पोल और इसके अलावा पंजाब का जो ओपिनियन पोल अब तक आपने देखा, उसके मुताबिक जो बड़ी तस्वीर सामने आई है, जो बिग पिक्चर सामने आई है, वो ये तस्वीर आपके सामने है। अब पंजाब के ओपिनियन पोल को, इस सर्वे को आगे बढ़ाते हैं। नेहा हमें बताएंगी अगले सवाल सर्वे में क्या पूछे गए और उनके क्या जवाब मिले। नेहा। अनुराग, कुछ नए सवालों का जवाब लेने से पहले आइए पंजाब में किसको कितनी सीटें हमारे ओपिनियन पोल में मिली वो जल्दी से आपको बता दें। सबसे पहले तो बता दें कि पंजाब में अकाली और बीजेपी के गठबंधन को 50 से 58 के करीब सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 41 से 49, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर 12 से 18 सीटें, यानी अकाली बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है और बहुत ही थोड़ा सा एज जो है वो अकाली बीजेपी गठबंधन के साथ जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात है क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है, 100 से ज्यादा सीटों का दावा करने वाली, 12 से 18 पे सिमटती हमारे ओपिनियन पोल में
ये नजर आ रहा है। एक सवाल हमने जो पूछा लोगों से वो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी वोट काटने वाली पार्टी है, क्या ये पार्टी वोट काटेगी? देखिए इसके नतीजे जो है 43% लोगों का मानना कि हाँ ये पार्टी वोट काटेगी और 34% लोग मानते हैं कि पार्टी वोट नहीं काटेगी। हम आपको बता दें, हमने यहाँ अपने जो लोग हैं उनसे साफ तौर पर जनता से ये पूछा था कि वो क्या समझते हैं केजरीवाल की पार्टी की क्या भूमिका होगी, तो लोगों का ये मानना था कि केजरीवाल की पार्टी पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी अकाली दल के वोटों को काट सकती है, अपने दम पर बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती, इसीलिए 43% हाँ मान रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के साथ जुड़े, इसका फायदा क्या होगा? कांग्रेस में सिद्धू का जाना सही है या फिर गलत? इसके जवाब में ज्यादातर लोगों ने यानी 28% लोगों ने इसे सही फैसला माना है सिद्धू का, 20% लोग इस फैसले को गलत मानते हैं। जिस तरह से सिद्धू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के साथ गए, जिसे वो अब तक पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन ज्यादातर जनता सिद्धू के इस फैसले के साथ है, जो कि अब अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। ड्रग्स, ये सबसे बड़ी समस्या है पंजाब की, इसके आंकड़े जरूर चौंकाने वाले हैं। जरा ध्यान से इन आंकड़ों को देखिए। ड्रग्स कितना बड़ा मुद्दा है, ये हमने पंजाब की जनता से पूछा और पंजाब की जनता ने इस पर जो जवाब दिया है वो एक तरह से चौंकाने वाला है। गंभीर मुद्दा 85% लोग मानते हैं, सिर्फ 1% लोगों के लिए गंभीर मुद्दा नहीं है, ज्यादातर लोग मानते हैं गंभीर मुद्दा है। अब इसके बाद का जो अगला आंकड़ा है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि वो हैरान करता है। 85% लोगों का मानना कि ड्रग्स पंजाब में गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे से कौन सक्षम तरह से निपटेगा? अब इसके जवाब में सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो जताया गया है कांग्रेस पार्टी पर जनता द्वारा। अकाली बीजेपी के लिए 14% लोग मानते हैं कि वो इस समस्या से निपट सकते हैं। सबसे कम लोग मानते हैं प्रतिशत में कि अकाली बीजेपी समस्या से निपट सकती है, 25%। सबसे ज्यादा लोगों का मानना कांग्रेस ड्रग्स की समस्या से पंजाब में निपट सकती है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी पर 17% वोट्स के साथ भरोसा जताया गया है और अकाली बीजेपी जा रही है तीसरे नंबर पर। हम सीधे रुक करना चाहेंगे अमृतसर में। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, अमृतसर की जनता इन आंकड़ों पर क्या सोच रही है? क्योंकि एक तरफ अकाली बीजेपी को सीटें मिल रही हैं, स्लाइट एज दिख रहा है, लेकिन ड्रग्स जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर फिसड्डी साबित हो रही है भरोसे के मामले में अकाली बीजेपी गठबंधन। देखिए नेहा, आज सबसे बड़ा सवाल एक ही है, किसकी बनेगी सरकार, और अब जवाब देगी जनता। लेकिन जनता हमारे साथ है, उनके नेता भी हमारे साथ हैं, जिनसे सवाल पूछेगी अब ये जनता, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम भी इन्हीं नेताओं से सवाल पूछने वाले हैं। गुरु नगरी अमृतसर में तीनों पार्टियों के नेता, शिरोमणि अकाली दल के गुरप्रताप सिंह टिक्का और लाली मजीठिया जो कांग्रेस की तरफ से हैं, और गुरभेज सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। लाली मजीठिया इस बार सबसे खतरनाक मुकाबला लड़ रहे हैं। नेहा, मैं बता दूं कि विक्रम सिंह मजीठिया जो कि सबसे चर्चित और सबसे ताकतवर मंत्री हैं बादल सरकार के, उनके खिलाफ कांग्रेस ने लाली मजीठिया को उतारा है। हिम्मत सिंह शेरगिल आम आदमी पार्टी के वो शेर हैं जिन्हें मजीठा में उतारा गया है, लेकिन वो शेर हमारे आज इस कार्यक्रम में कहकर भी नहीं आए, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा है। और अकाली दल के नेता यहाँ मौजूद हैं जो कि खुश लग रहे हैं। आप टिक्का साहब, आपके तो चेहरे पहले ही खिलने लग गए, इतना खुश मत होइए। देखो जी, खुश रहने की बात है, इलेक्शन तो आई है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं। और ये तो लोगों की राय है, हैप्पी न्यू ईयर लोगों को बोलिए, वोट भी उन्हीं से लेने हैं आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सभी को पहले इस नए साल की आमद पर मैं मुबारकबाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का महाराज का जो पावन पर्व है आज, उसकी सेलिब्रेशन के लिए भी आपको धन्यवाद। इलेक्शन का बिगल बच चुका है, सभी कैंडिडेट अपने अपने इलाकों में पार्टियां लगी हैं। आपने खुशी, सारी पार्टी तो श्री पटना साहब में गई है। नहीं, सभी नहीं, हम भी तो इधर हैं, वहीं भी हाजिरी चाहिए जी। वो तो वहाँ जाकर हाजिरी लवाने के लिए तो सभी जो सबसे पहले वहाँ जाकर आएगा। यहाँ खुश हैं? सीधा सीधा बताइए, खुश हैं आप ओपिनियन पोल से? जी हम बिल्कुल खुश हैं जी। आपको लगता है कि आप जो विकास का झंडा उठा के घूम रहे थे, लोगों ने मोहर लगा दी उस पर? देखो, विकास के साथ साथ धार्मिक जो काम किए हैं, लोगों की सामाजिक भलाई के लिए काम किए हैं, मैं समझता हूँ हर मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने एक अपनी जो अच्छी पारी खेली है, उसके वजह से जो लोगों के बीच हम गए हैं, जो लोगों का रिस्पांस है बड़ा अच्छा है। मैं मजीठिया साहब से पूछ लेता हूँ, आप ये बताइए लाली जी कि क्या ये कह रहे हैं कि हमने विकास भी किया और लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा है, आपका रिस्पांस क्या है ओपिनियन पोल पे? नहीं, सबसे पहले तो मैं नए साल की और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के 350वें प्रकाश पूर्व की सबको बधाई देता हूं। और बात यह है कि
ये सैंपल सर्वेज आते रहते हैं। यहाँ तक मुझे जो बताया गया है कि 3000 का सैंपल सर्वे है, जो 3000 दैट्स ए टू स्मॉल अ फिगर, बहुत कम लोगों से ये सर्वे हुआ है। आप सर्वे का छोड़िए, अपनी पार्टी की बात कीजिए। जहां आप 2012 में खड़े थे, आज भी ओपिनियन पोल में वहीं खड़े हैं। देखिए, इससे पहले एक ओपिनियन पोल आया जिसमें हम 1 नंबर पे हैं, और मैं आपको एक बात बतानी चाहूँगा, यहाँ डेली चैनल्स के माध्यम से जो पंजाबी में डिबेट्स होती हैं उन पे सर्वे आते हैं, जिसमें हर आदमी इंडिपेंडेंटली उसमें अपना अपना ओपिनियन देता है। अभी कल ही एक सर्वे आया जिसमें लोगों ने कहा कि किसकी गवर्नमेंट आएगी, तो 76% लोगों ने कहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। कारण ये है कि माझा और दोआबा में और नॉर्दर्न मालवा में कांग्रेस इज नंबर 1 एंड फाइट इज विद अकाली दल, और जहां तक सवाल है साउदर्न मालवा, वहां कांग्रेस नंबर 1 है और वहां लड़ाई है आम आदमी पार्टी से। 59 का आंकड़ा हो जाएगा या नहीं, ये बताइए। 59 नहीं, यहाँ 80 के अबव आंकड़ा आएगा। अभी इलेक्शन शुरू होने दीजिए। सीटें 117 ये ला लीजिए। गुरवेज जी हैं, गुरवेज जी ये बताइए, पहले तो हिम्मत सिंह शेरगिल क्यों नहीं आए? ओपिनियन पोल में झाड़ू खुल गया। नहीं, हिम्मत सिंह शेरगिल जी ने आना था यहाँ पे, उनका कंफर्म था यहाँ पे आने का, एकदम से उनको किसी जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए नहीं आए। उनकी 3 डिजिट नहीं बन रही है ओपिनियन पोल में, इसकी क्या वजह है? नहीं, 3 डिजिट बिल्कुल बनेगी जी। हम कैसे बनेंगे, हमें बता दीजिए। ये आप जो है ओपिनियन पोल का, मैं साइड पे रखिए आप, हम लोगों में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, घर घर जा रहे हैं, और लोगों की जो राय है वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, 100 से ज़्यादा सीटें जीत के। लगता है कि आप अपने प्यादे और मोहरों को संभाल नहीं पाए, जिस वजह से पार्टी को ओपिनियन पोल में नुकसान दिख रहा है? ना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। पार्टी के वॉलंटियर्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हार्डवर्क कर रहे हैं। ड्रग्स का मुद्दा उठाया आपने पंजाब में किसानों की सुसाइड का मुद्दा उठाया। आपको क्या लगता है कि लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आप उनको लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ना आप ना कांग्रेस? नहीं, इस तरह की कन्विंसिंग की तो बात ही कोई नहीं है। कन्विंस तो इस झूठ के ऊपर करना पड़ता है किसी को। ये तो सच है, ड्रग्स सच है, यहाँ पे ड्रग्स हैं पंजाब में, किसान सुसाइड कर रहे हैं, ये सच है। तो इस पे कन्विंसिंग उस सच को लोगों के सच में क्यों तब्दील नहीं कर पा रहे? ओपिनियन पोल में फिर ऐसा क्यों आ रहा है? आप तो पिछले 1 साल से ये बात कर रहे हैं। ये तो मेरे को आपसे पता चल रहा है ना, आप बोल रहे हैं कि आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। मेरे को लगता है आपकी जो आपकी फीडबैक है वो ठीक नहीं है। क्या सही बात है ये? नहीं, देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि ड्रग के मुद्दे पे कांग्रेस इसे कंसंट्रेट नहीं कर पाई या फोकस नहीं कर पाई, मैं पटियाल जी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ने ही सबसे पहले, लाली मजीठिया ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस, केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को कह के विक्रम मजीठिया को बचाया, सीबीआई का केस नहीं होने दिया। वो तो कोई, ये जो एलिगेशन है वो तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। क्या लोगों से पूछ लेते हैं, क्या आप इस बात से सहमत है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बचाया? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल नहीं बचाया, ये गलत है, किसी ने नहीं बचाया। आप एक सेकंड, 85% लोग कहते हैं पंजाब में ड्रग्स है, आप लोग क्या मानते हैं? हम मानते हैं ड्रग्स है। हमारे मजीठे जाकर देखो ड्रग है कि नहीं है ड्रग। हमारे एक गांव में देखो, जाकर देखो भी ड्रग है। झूठ बोल रहे हैं। अगर से लाली मजीठिया ने सबसे पहले ड्रग्स का मामला उठाया। अगर ड्रग्स मुद्दा है तो क्यों लोगों ने ड्रग्स के मुद्दे को उठाने वाली पार्टियों को बल नहीं दिया? अगर ड्रग्स नहीं है तो ड्रग्स के हॉस्पिटल लड़कियों के लिए क्यों खोले गए हैं? अगर ड्रग्स नहीं है पंजाब में तो फिर ड्रग्स के हॉस्पिटल लड़कियों के लिए क्यों खोले गए हैं? क्यों ड्रग्स के हॉस्पिटल क्यों खोले आपने? अगर ड्रग्स है ही नहीं तो लड़कियों तक के हॉस्पिटल खोल दिए अकाली दल। एक मिनट बात करने दीजिए। देखो, हमारे यहाँ पंजाब पुलिस की जो भर्ती हुई है 4.5 लाख, ये सुखबीर जी बता चुके हैं। आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर क्यों खोले अगर ड्रग्स नहीं है, ये पूछा जा रहा है। हमारे अकेले पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान के सभी सूबों में है। लेकिन आप जहाँ आपकी बात कर रहे हैं, पंजाब, आप आंकड़ा जाकर देखे, अकाली दल की वजह से है। लाली मजीठिया कला ड्रग्स का मामला उठाते हैं और कोई नहीं उठाता, और कोई आपका आदमी कोई नहीं उठाता। आम आदमी पार्टी ने भी तो ये मुद्दा उठाया है। आम आदमी पार्टी को फिर भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ओपिनियन पोल में। देखो, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था। 6 सीटें दी थी दिल्ली में, 6 सीटें दी थी और वहाँ पर सस्ता नहीं, और यहाँ पर 117 है कि ये दिल्ली में भी आप लोग कहते थे 6 सीटें आई। चलिए ओपिनियन पोल में क्या सीटें आ रही हैं, इस पे उल्टा लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए और
तमाम नेताओं को शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया, और उन नेताओं को जो आज कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल में लोगों की राय ठीक नहीं है, उनको शायद ये एक मौका है कि अपना काम सुधार लो, वरना लोग उनको वोट नहीं देंगे। इसलिए ओपिनियन पोल को इस तरह से न देखा जाए। आपने मौका नहीं दिया। मैं आपको ये एक मिनट चुप कर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं गुरसिख हूँ। अकाल तख्त साहब हमारी सुपीरियर अथॉरिटी है। साहब प्रकाश सिंह बादल, बिक्रम सिंह, सुखबीर सिंह, ये तीनों आए परिवार समेत, वहां आके कहें कि हम सीबीआई प्रोब करवाएंगे। लाली मजीठिया, बिक्रम के कौन से लोग हैं, विरसा वल्टोहा के कौन से लोग हैं, हरमीत के कौन से लोग हैं, सुच्चा लंगा कैसे टेररिज्म को साथ सपोर्ट कर रहा है, लाली मजीठिया पूरी लिस्ट देगा। आप ऐसे हमें यहाँ जो हमारा ओपिनियन है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ ये डबल डिजिट श्रोमणी लाली जी समझ आ गया, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन नेताओं के अपने अपने दावे हैं, ओपिनियन पोल के अपने दावे हैं। अब इंतजार कीजिए 11 तारीख का, जब 11 मार्च को नतीजे आएंगे और जनता जवाब देगी सभी पार्टियों को। तो जगविंदर पटियाल के साथ आपने इन आंकड़ों पर पंजाब के पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों की चर्चा देखी। सबके अपने अपने दावे। हम सुबह से कह रहे हैं कि 11 मार्च तक कम से कम हर पार्टी जीतेगी, हर पार्टी के हिसाब से। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ये याद दिलाते हुए कि उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल में कल जो रह गया था वो आज देखेंगे आप। चौंकाने वाले आंकड़े रात 8 बजे।